हेलो फ्रेंड्स, का हाल चाल? सब ठीक ठाक? मैं पीएम सर बायो वाला आपका पीएम बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके साथ एक नए यूनिट के साथ उपस्थित हुआ। मैं आपको बता दूं कि आपके 12th के एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, जिसके चलते आपका तनाव बढ़ते जा रहा होगा। उसी तनाव को कम करने के लिए हम इस बायोलॉजी क्लास में आपके फिजिक्स के यूनिट को ही पढ़ाना चालू किए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं उन छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज सेमीकंडक्टर की एक छोटा सा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट, और उस लॉजिक गेट के एक छोटे से पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बुलियन अलजेब्रा एक वैसा अलजेब्रा होता है जिसके अंदर अपनी इसके पास अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, जिसमें ये अपने रूल्स को फॉलो करता है। अपना एडिशन का रूल देता है, अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल देता है, ठीक है, और अपना निगेशन का भी रूल देता है। तो ये आपका बुलियन अलजेब्रा जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर आधारित होता है, ये आप जानते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि वैसी संख्या पत्ती होती है जिसको 2 के बेसिस पर लिखी जाती है। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने सीखा था। तो बुलियन अलजेब्रा के पास यदि देखा जाता है तो 3 मोड पाया जाता है। एक पहला जो मोड होता है उस मोड को हम कहते हैं और मोड। उस और को हम पढ़ते हैं एडिटिव मोड भी पढ़ते हैं। अब नाम ही से स्पष्ट है कि और इसका मोड का नाम होगा एडिटिव, मतलब कि जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या क्या जोड़ेंगे इस अलजेब्रा के अनुसार? यदि आप के पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो वहां 2 ही आपके पास ऑप्शन था। क्या? एक 0 था, एक 1 था। तो उसमें मैंने बताया था 0 मतलब कि ऑफ और 1 मतलब मैंने ऑन। तो यहाँ 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो 0 में यदि आप 0 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि 0 और 0 इक्वल टू 0। फिर दूसरा चीज देखते हैं कि 0 में यदि हम 1 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? 0 और 1 मिलता है तो क्या बनता है? 1 बनता है। तो 0 और 1 इक्वल टू 1। फिर यहां हम देखेंगे क्या कि 1 और 1 इक्वल टू 1, मतलब कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। यही हमारा बुलियन अलजेब्रा कहता है। यही चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है कि फिजिक्स में यदि 1 में यदि आप 1 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आपको 1 ही मिलेगा। यही आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही ऑप्शन उपलब्ध है, एक 0 है और दूसरा 1 है। तो यदि आपके पास 1 है तो 1 ही मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। तो यही आप समझ गए होइएगा कि और एडिटिव जो मोड होता है, एडिटिव मोड में यदि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, यदि 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 नहीं 1 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा मोड की जो बात आती है, दूसरा मोड होता है आपका एंड। इस एंड को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन मोड कहते हैं। तो नाम ही स्पष्ट है कि मल्टीप्लिकेशन मोड मतलब कि उसमें हम गुणा करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन 2 ही है, या 0 है और नहीं तो 1 है। तो आप 0 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको 0 में जब आप 1 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ भी आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ भी आपको 0 ही मिलेगा। या ध्यान दीजिएगा, 0 में आप 1 से गुणा कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा, और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो आपको 1 मिलेगा। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? इसको पढ़ेंगे कि 0 एंड 0 इक्वल टू 0, 0 एंड 1 इक्वल टू 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 एंड 1 इक्वल टू 1, ठीक है। दिमाग में बातें वही रहनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन गुणा कर रहे हैं तो 0 में 0 से गुणा करें 0 मिला, 0 में 1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 मिलेगा। अब तीसरी बातें आती है नॉट। इस नॉट को हम क्या पढ़ते हैं? निगेशन पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं हम इन्वर्सन भी कहते हैं, ठीक है। तो निगेशन का मीनिंग होता है कि 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है? इस सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है? इसको इंडिकेट किया जाता है। तो यदि आपके पास 0 है तो 0 के यदि निगेशन कर दिया जाए, इसका नॉट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यदि आपके पास 1 है तो 1 का यदि नॉट कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार से आपके पास 2 चीजें हैं
कोई आपके पास सर्किट है, उस सर्किट के अंदर क्या है, दो चीजें, एक है आपका ए, एक है आपका इधर आउटपुट एक्स इक्वल टू वाट। यदि ए इससे पास कर रहा है, ये नॉट यदि आपको दे दिया गया है, ये नॉट है, तो ए जैसे पास करता है इसका निगेशन हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ए का निगेशन मिल जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आपने अभी तुरंत क्या सीखा, कि तुरंत आपने बुलियन अलजेब्रा के बारे में सीखा कि और में क्या करते हैं, कि शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य मिलेगा, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। एंड में मैंने बताया कि शून्य में शून्य से यदि गुणा करते हैं तो शून्य मिलता है, शून्य में 1 से गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नॉट में मैंने आपको ये बताया कि 0 का नॉट क्या होता है, आपका 1 होता है, और 1 का नॉट क्या होता है, 0 होता है। चलिए ये बातें हो गई। अब हमें पढ़ना है लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट क्या होता है, तो यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण खंड होता है। मतलब कोई भी आपका डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो फॉर्मेशन करता है, वो आपका क्या, लॉजिक गेट ही करता है। क्योंकि इस लॉजिक गेट के अंदर बहुत सारे आपके अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जुड़े होते हैं, और जुड़कर क्या करते हैं कि लॉजिक गेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लॉजिक गेट है क्या, तो लॉजिक गेट क्या है, यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण खंड होता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। जब हम इनपुट देते हैं तो इस लॉजिक गेट में हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इसका इनपुट और आउटपुट लॉजिक पर निर्भर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लॉजिक गेट कहते हैं। मतलब इसको अपने तर्क के आधार पर देते हैं कि भाई यहाँ इनपुट ये दिया है तो हमें आउटपुट ये मिलेगा, इसीलिए क्या इसको लॉजिक गेट हमने इसको कह दिया, ठीक है। अब कहता है कि इनपुट और आउटपुट को टेबल में जब दिखाया जाएगा कि इतना इनपुट दिए तो हमें आउटपुट ये मिला, तो उस टेबल को हम कहते हैं सत्य सारणी कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। जिस टेबल के अंदर हम लॉजिक गेट के जो इनपुट आउटपुट है, उस आउटपुट इनपुट को दिखाते हैं, उस टेबल को क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, सत्य सारणी कहते हैं। अब बातें आती है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो लॉजिक गेट आपका 3 प्रकार का होता है। एक पहला जो लॉजिक गेट होता है, उस लॉजिक गेट को कहते हैं बेसिक गेट कहते हैं, और दूसरा जो आपका गेट होता है, दूसरे गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और तीसरा जो गेट आपका होता है, उस तीसरे गेट को कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। अब हम एक एक गेट के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक गेट आपका कितना है। तो बेसिक गेट आपका मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन, बेसिक गेट के अंदर आपका आता है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे और गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक गेट कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कितना होता है, यूनिवर्सल गेट को देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका यूनिवर्सल गेट 2 होता है। कौन कौन, एक नैंड गेट होता है, दूसरा नॉर गेट होता है। एक्सक्लूसिव गेट में यदि देखा जाए तो एक्सक्लूसिव गेट में क्या होता है कि बहुत सारे गेट को जब कंबाइन करते हैं, जिसकी संख्याएं हमें क्या मालूम नहीं है, उसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो उसके अंदर देखा जाए तो 2 चीजें आती है, जैसे एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। ये सारी गेटें क्या आती है, जहां एक्स लग गया वो एक्स वाली जो गेट होती है वो गेट कैसी हो जाती है, आपका एक्सक्लूसिव गेट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू करते हैं बेसिक गेट जो होती है। तो बेसिक गेट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो सबसे पहले बेसिक गेट का यदि देखा जाए तो बेसिक गेट आपका 3 होता है। तो कौन कौन मैंने बताया था कि बेसिक गेट में आपका जो पहला गेट है वो गेट है आपका और गेट। क्या है, और गेट। तो और नाम ही से स्पष्ट है, और मतलब मैंने बताया था एडिशन, उसको जोड़ेंगे तो ऐड का मतलब कि आपका और गेट किस मोड में आ जाएगा, ये और गेट आपका एडिशन का जो मोड आता है, उस एडिशन के मोड में क्या आ जाएगा, आपका और गेट आ जाएगा, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है कि क्या इसका सिंबल क्या होगा, इसको कैसे दिखाएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये और गेट है। तो और गेट पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में क्या है आपका आर है, तो आर का मुख इस प्रकार से है। तो जहां कहीं भी आपके पास यदि गेट इस फर्म में दिखाई पड़े और यहां से आपको ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, और यहां से इस फर्म में, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इस आपका जो लेफ्ट साइड में इधर दिखाई पड़ा, जैसे कि ए
और बी, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपका इनपुट है। और इन दोनों इससे जब पास करेगा तो इस गेट का ही मतलब क्या होगा, और मतलब एडिटिव हो गया, मतलब कि जोड़ेंगे। और इससे जो ये पास करेगा, आपने जो इनपुट दिया, जब इनपुट इस गेट से पास करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट कितना मिला, एक्स मिला, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एडिटिव मतलब कि जोड़ेंगे। तो क्या हमारा इनपुट था, हमारा इनपुट ए था, और एडिटिव मतलब प्लस, ठीक है। अब बी था इनपुट, तो आपका और गेट का पहचान क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए और बी, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। समझ गया। अब इसी गेट को दूसरे तरीका से भी बता सकता है, कैसे बताएगा इसको समझिए। जो आपका इस फॉर्म में दिया है इसको ऐसे भी दिखा सकता है, ऐसे भी आपको दो इनपुट लगा देगा और एक आपका आउटपुट कर देगा। मतलब ये ए है और ये बी है, तो इसी को ऐसे कर दिया तो मतलब कि यहाँ का एडिशन हो गया, तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपका ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब बातें आती है कि ठीक है ए प्लस बी आपका आउटपुट मिल जाएगा, तो आउटपुट मिलने के बाद क्या होगा, तो इसका कुछ ना कुछ हमें ट्रुथ टेबल भी तो बनाना पड़ेगा। तो इसका सत्य सारणी कैसे बनेगा, तो और गेट का यदि सत्य सारणी देखा जाए तो सत्य सारणी में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बगल हमें क्या लिखना है, इनपुट लिखना है, और दूसरा बगल क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ हमने लिखा इनपुट, हमने यहाँ क्या लिखा, इनपुट, इधर क्या लिखा हमने, इधर लिखा मैंने आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में आप देख पा रहे हैं कि इनपुट में हमारे पास कितने आपके पास इनपुट है, दो है। कौन कौन, आपका एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट क्या है, आपका बी है। आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका एक्स है, एक्स पर क्या है, ए प्लस बी, यही ना जी आपका आउटपुट। अब एक एक करके देखेंगे। आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो है दो ही है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक 0 है और दूसरा 1 है, एक 0 है दूसरा 1 है। तो कैसे कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहला हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो ए भी क्या दिए, ए का ए इनपुट 1 दिए, बी इनपुट भी हम क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ए इनपुट आपका यहाँ 1 हो गया, बी इनपुट भी 1 हो गया, जब इससे पास करेगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 + 1, तो कितना होता है, एक में एक जोड़ेंगे तो हम बुलियन अलजेब्रा के अनुसार कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो हमारा क्या मिल गया, आउटपुट 1 मिल गया। अब दूसरा हमारे पास संभावना क्या होती है कि एक को क्या करें कि एक को हम एक ही रख दें और दूसरा हम इनपुट को क्या करें, 0 कर दें। मतलब कि हमारा ए इनपुट 1 हो गया और बी इनपुट क्या हुआ, 0 हो गया। जैसे ये और गेट से पास करेगा, तो और गेट से पास करने के बाद क्या मिलेगा जी, तो 1 + 0 मतलब 1 और 0 = कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक में यदि 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यदि इसको बदल दे, इसको 0 कर दे, इसको 1 कर दे, एक को फिर क्या कर दिया मैंने, एक को मैंने 0 इसको कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया। तो ये 0 और 1 मतलब 0 + 1 कितना होगा, फिर 1, तो फिर क्या हो गया, 1। अब एक अंतिम संभावना क्या होती है कि दोनों को हम क्या करते हैं, 0 0 कर दें। मतलब कि हमारा ए इनपुट भी 0 हो गया, बी इनपुट भी 0 हो गया, तो ए भी 0, ए इनपुट हमने 0 कर दिया, बी इनपुट भी 0 कर दिया। अब ये ए इनपुट 0, बी इनपुट 0 आपका जो हुआ, जैसे इस और गेट से पास करेगा तो क्या होगा, तो 0 + 0, तो मैंने बताया था कि 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और 0 क्या हो जाएगा आपका जी, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। तो यही है आपका सत्य सारणी। तो आपका और गेट यदि पूछता है कि और गेट क्या है, और गेट का क्या आउटपुट का सिंबल होता है, क्या इसका सत्य सारणी ट्रुथ टेबल होता है, तो हमें उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा गेट हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक गेट का दूसरा होता है एंड गेट। तब एंड गेट कैसे बनेगा, अब उसको सीखेंगे। ठीक है, अब चलिए, एंड गेट नाम ही स्पष्ट है। मैंने बताया था बुलियन अलजेब्रा के अंदर कि एंड का अर्थ ही होता है गुणा। दूसरा जो बेसिक गेट था, उस बेसिक गेट का क्या नाम था, एंड गेट।
तो एंड मतलब मैंने क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन बताया था, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन जो मोड होता है वो क्या आपका एंड गेट के अंदर होता है। तो आप देख पा रहे होइएगा कि अंत में क्या है, जैसे मैंने और बताया था कि और गेट में अंत में आर है, तो आर का बनावट ऐसे है। तो जहां कहीं ऐसे रहे फिगर जिसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट दिखाई पड़े, आपका क्या हो गया, और हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब आप एंड लिख रहे हैं तो एंड में आप क्या देख रहे हैं, अंत में क्या डी है आपका। तो डी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो डी का स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दिखाई पड़े और इससे क्या जुड़ जाए, इससे आपका इनपुट जुड़ जाए और यहाँ बाहर में एक आउटपुट जुड़ जाए, तो ये किस गेट का पहचान हो गया, किस किस का गेट का सिंबल हो गया, तो ये आपका एंड गेट का सिंबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका अंत में क्या डी है, तो डी का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, तो क्या आपका एंड गेट का सिंबल हो गया। तो हमें तो उम्मीद है कि आप एंड गेट को पहचानने में दिक्कत नहीं कीजिएगा, आप इजी वे में एंड गेट को पहचान कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका एंड गेट का सिंबल हो गया, एंड गेट का ये सिंबल है। अब ये इससे आउटपुट हो गया, तो हमारा इनपुट क्या हुआ, ए और बी। अब यहाँ आप जानते हैं कि एंड गेट मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, और इससे पास करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए एंड बी, मतलब कि ए गुणे बी मिलेगा, हमारा यही ना आउटपुट मिला। तो एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो एक्सप्रेशन पूछा जाए कि इसका क्या एक्सप्रेशन होता है तो बता दीजिएगा। ये भी पूछा जाता है कि एंड गेट का क्या आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का सिंबल क्या होता है। तो ए क्रॉस बी, मतलब ए एंड बी इसको कह सकते हैं। अब ये तो आपकी बातें हो गई। अब ये एंड गेट का जो है, एंड गेट का क्या ट्रुथ टेबल होगा, क्या सत्य सारणी होगा, उस सत्य सारणी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल जब बनाने की बात की जाती है, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बगल आपको इनपुट को रखना है और एक बगल क्या रखना है, आपको आउटपुट रखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगा कि इनपुट के अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें हैं। इनपुट में हमारा ए और बी है, तो इनपुट ए हो गया और बी हो गया। हमारा आउटपुट क्या मिला, हमारा आउटपुट x इक्वल टू ए एंड बी। याद रखिएगा, भले हम लिखते हैं ए गुणे बी, लेकिन फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, एंड गेट का जो आउटपुट क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी पढ़ेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या होगा, हमारा ट्रुथ टेबल बनकर तैयार होगा। अब हमारे पास वही संभावना है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि गेट, लॉजिक गेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट डिफाइन करें तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास 0 है और दूसरा 1 है। तो सबसे पहला काम वही कि हम ए इनपुट को भी क्या रखें, शून्य रखें, और बी को भी क्या रखें, शून्य रखें, हमारी इच्छा, ठीक है। तो जब ए भी हमारा इनपुट शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, जब ये शून्य और ये शून्य, तो इससे पास करेगा तो क्या होगा, शून्य इंटू शून्य। तो मैंने बताया था कि 0 में 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब दूसरी जो बातें आती है, अब इसको ए इनपुट जो है इसको हम क्या करते हैं, 1 करते हैं। अब बी को इनपुट को शून्य ही रहने देते हैं, तो हमारा ए इनपुट 1 हो गया, बी क्या हो गया, शून्य हो गया। जैसे इसको हम एंड गेट से पास करेंगे, तो एंड से जैसे पास होगा तो ए इनपुट तो हमारा 1 है, तो ये 1 इंटू शून्य 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि शून्य से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है, संख्या क्या होती है, शून्य हो जाती है। ये क्या हमारा आउटपुट मिल जाएगा, शून्य। तो ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, शून्य। अब दूसरी जो बातें आती है, अब ऐसा करते हैं कि हमारा ए इनपुट जो है इसको शून्य कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, 1 करते हैं। तो हमारा ए इनपुट क्या हो गया, शून्य हो गया, और बी इनपुट क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट के लिए मैंने बताया था कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया, ये आपका शून्य है और बी क्या है आपका 1 है। तो शून्य इंटू 1 कितना हो जाएगा, शून्य। तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक अंतिम जो है, अंतिम होता है कि आपका इनपुट ए जो है ये भी 1 रखिए और बी भी इनपुट को आप क्या रखिए, 1 रखिए। तो जब 1 रखिएगा तो ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ये भी 1 इंटू 1 क्या 1 मिलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या मिल गया, 1। तो हमारा एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल जो होता है, ट्रुथ टेबल बनकर
तैयार हो गया। तो आपके बोर्ड के एग्जाम जो है, इस बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, कभी कभी तो 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेसिक गेट क्या है, बेसिक गेट के सभी सिंबल को लिखे, सभी उसके आउटपुट इनपुट को ट्रूथ टेबल के साथ दर्शाएं। तो घबराना नहीं है, इन सारी चीज़ों को आसानी से समझना है और इजी वे में समझ कर में क्या करना है कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स को इम्प्रूव करना है, अच्छे मार्क्स को क्या करना है, लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड गेट भी आ गया होगा। एंड गेट में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। जब भी किसी प्रकार कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ दिक्कत है, हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अब तीसरा जो बेसिक गेट होता है, तीसरा बेसिक गेट का नाम है नॉट गेट। तो चलिए नॉट गेट के बारे में हम लोग पढ़ना अब चालू करते हैं, कैसे नॉट गेट काम करता है। ठीक, तो नॉट का मीनिंग है, मैंने बताया था कि नॉट मीन्स क्या होता है, निगेशन। मतलब ये आपके पास नॉट, तीसरा जो बेसिक गेट है, कौन सा गेट हो गया आपका, नॉट गेट। तो नॉट गेट का मतलब मैंने क्या बताया था, ये निगेशन होगा, या इसी को मैंने बताया था कि इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इन्वर्सन भी पढ़ते हैं। मतलब कहीं भी पढ़ना हो तो हम कह सकते हैं कि निगेशन या इन्वर्सन। तो इसका एक ही पहचान होता है, उस पहचान को हमें रखना है। क्या सिंबल होगा इसका जी, इसका इस वे में, इस फर में आपका सिंबल होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बिंदी लगी होती है और यहाँ से आउटपुट आपका निकला होता है। तो यदि हमने क्या किया कि यहाँ इनपुट हमने ए दिया, यदि ए इससे पास करेगा तो नॉट का सिंबल मैंने बताया था कि ये होगा। तो ये जैसे इससे पास करेगा तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमारा मिलेगा ए का निगेशन मिलेगा। यदि हम बी रखते हैं तो बी आउटपुट क्या मिलेगा, बी का निगेशन। और इसी फर में यदि मानते हैं कि हमारे पास एक बगल क्या हो जाएगा, सिंबल, यदि ट्रूथ टेबल देखा जाए, ट्रूथ टेबल इसका क्या होगा, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इनपुट एक बगल क्या कर दिया आपने, आउटपुट। ठीक है, अब ये आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका बी है, ए का निगेशन मान लीजिए बी है। तो ये आपके पास इनपुट यदि मानते हैं कि ए है तो यहाँ आपका उसका निगेशन क्या मिला, यहाँ आपका आउटपुट ए का निगेशन मिला। तो यदि आप यहाँ पर क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, तो शून्य का निगेशन यहाँ मैंने बताया था, यहाँ यदि आप क्या रखिएगा, 0 रखिएगा तो 0 का निगेशन क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इसी वे में यदि हम क्या रखते हैं, यहाँ 0 न रख 1 रखते हैं तो 1 का निगेशन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 यदि रखेंगे इनपुट तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेसिक गेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बेसिक गेट 3 होते हैं, कौन कौन सा गेट होते हैं, आपका और गेट होता है, एंड गेट होता है, और तीसरा आपका नॉट गेट होता है। अब हम पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ गेट, कैसे गेटों को मिलाएं, किन किन गेटों को मिलाएं कि हमारा क्या हो, एक नए सर्किट का फॉर्मेशन। तो गेटों को के जो मिक्सचर होते हैं, गेटों के मिक्सचर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसी गेट में यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे, उसी क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव गेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।